हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इस बुलेटिन में हम सिर्फ आपको खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप इन गर्मियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा बजट तैयार करना होगा, क्योंकि भारतीय यात्रियों के लिए इंटरनेशनल ट्रिप 15% तक महंगी हो सकती है। इसके पीछे का अहम कारण एयर फेयर में बढ़ोतरी, वीज़ा फीस में इजाफा और महंगे होटल और टूर पैकेजेस तो हैं ही, साथ ही रुपए की गिरती कीमतों ने भी भारतीय यात्रियों के लिए विदेश यात्रा को और महंगा कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर टूर ऑपरेटर्स के प्राइस में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। इससे साउथ ईस्ट कंट्रीज में यात्रा करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यानी कि अगर आप भी इन छुट्टियों में थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका अपना बजट जो है वो थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए। सरकार ईवीज को लेकर नई पॉलिसी लाने वाली है, जिसके तहत विदेश से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 15% किया जा सकता है। सरकार की नई ईवी पॉलिसी से टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनियों को भारतीय बाजार में एंट्री में फायदा मिल सकता है, लेकिन इससे लोकल जो ऑटो कंपनियां हैं उनको कड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा। HSBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी के बाद भारतीय कंपनियों को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा ताकि वो ग्लोबल ब्रांड्स के मुकाबले में टिक सके, जिससे टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी लोकल कंपनियों को ईवी टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा ताकि वो टेस्ला जैसी दिग्गज ग्लोबल कंपनियों का मुकाबला कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खपत इस समय देश की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। चलिए इसी से जुड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा भी अब आपको बताते हैं, आपके सामने रखते हैं। दरअसल देश की करीब 100 करोड़ जनता यानी 90% लोग अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। देश के केवल 10% लोग यानी 13 से 14 करोड़ लोग हैं जो मैक्सिको की पूरी आबादी के बराबर हैं, वो अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग ही सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं और देश की तरक्की में जो है बड़ा रोल निभाते हैं। ब्लूम वेंचर्स की इंडिस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में ये बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि टॉप 10% लोग देश की 57.7% कमाई कंट्रोल करते हैं, जबकि बॉटम 50% की कमाई का हिस्सा 22.2% से घटकर 15% हो गया है। ये एक चिंता का विषय है। बात करते हैं अगली खबर की। अल्ट्राटेक सीमेंट अब केबल और वायर सेक्टर में एंट्री कर रही है, जिससे इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ सकता है। कंपनी 1800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इस सेगमेंट में उतर रही है, जिससे मौजूदा प्लेयर्स के मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ट्राटेक की मजबूत सप्लाई चेन और विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से उसे एडवांटेज मिलेगा। बाजार में पहले से मौजूद हेवेल्स, पॉलीकैब और फिनोलेक्स जैसी कंपनियों को इस नए कॉम्पिटिटर से टक्कर मिल सकती है और इसका असर हमें आज इन कंपनियों के स्टॉक्स पर भी दिखा, जिसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बृहस्पतिवार को दोनों मानक सूचकांक BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी लगभग स्थिर बने हुए। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स आपको बता दें कि 10.31 अंक यानी 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 74,612 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2.5 अंक यानी 0.01% फिसल कर 22,545 अंक पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल शेयरों में 31 नुकसान में जबकि 19 लाभ में रहे। वहीं अगर सेंसेक्स के शेयरों की हम बात करें तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, जोमेटो, टाटा स्टील और नेस्ले प्रमुख रूप से लाभ में रहे। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट में सर्वाधिक 4.99% की गिरावट आई। इसके अलावा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी नुकसान के साथ आज बंद हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की बैठक शुक्रवार को होने वाली है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ब्याज दरों पर फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती की संभावना है, लेकिन सरकार और ट्रस्टीज इसे लेकर अंतिम सहमति बना सकते हैं।
बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफ पर 8.15% का ब्याज दिया गया था और इस बार इसमें बदलाव हो सकता है। अगर कटौती होती है तो 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर इसका असर पड़ेगा। चलिए इस बुलेटिन में आखिर में बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो कि मुश्किल से गुजर रहा है। इस सेक्टर की परेशानी है डूबते हुए कर्जों का स्ट्रेस। दिसंबर अंत में इन कंपनियों के एनपीए बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। ये इनका ऑल टाइम हाई लेवल है और कुल लोन का 13% है। एनपीए का मतलब उस लोन से है जो लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति तब है जब आरबीआई ने जोखिम वाले अनसिक्योर्ड लोन के लिए ज्यादा पूंजी आवंटन की जरूरत को कम कर दिया है। इसके बावजूद माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का एनपीए इतना बढ़ गया। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार एनपीए में तब्दील होने का रिस्क पोर्टफोलियो 1 साल पहले के 1% से बढ़कर कुल लोन का 3.2% हो गया, जो कि गंभीर गिरावट को दिखा रहा है। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये बैंक सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। आपको बता दें कि बंधन बैंक के 56,120 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन में से 7.3% 31 दिसंबर तक एनपीए हो गए थे। तो मनी टाइम में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।